हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हुडको के बारे में, यानी कि कह लीजिए इसको हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। ठीक है, कई सरकारी कंपनी है। Q4 के नतीजे आ चुके हैं, उनके फंडामेंटल को समझेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक रहने वाला है हुडको में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनेक्स को मैं यूज़ करता हूँ इनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप लोग को भी इसको यूज़ करना चाहिए। scanex.trade पे जाकर के इजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़े हुए तो स्कैनेक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए आपके पास बस धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक अपना धन का अकाउंट नहीं ओपन करवाया है उनके लिए फ्री का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना जल्दी ओपन करवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 274 का प्राइस चल रहा है, 0.19% की तेजी है। थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में 4% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक महीने में बात करेंगे तो 8.19% की तेजी है जब से रिजल्ट आई है। रिजल्ट धमाकेदार और नंबर्स जो रहे अच्छे रहे और उसके बाद जो कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रहा है। 6 महीने में बात करेंगे तो देख सकते हैं 2.26% की तेजी है और ओवरऑल पूरे 2025 में अभी तक 4% के आसपास की तेजी है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे पिछले 5 साल का डेटा देखिएगा तो 900% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना करके दिया था। लेकिन ये जो रिटर्न है वो पूरे देख सकते हैं आप लोग कि पूरा यहाँ पे क्या है 5 साल का नहीं है, कुछ टाइम पहले स्टॉक भागा और जब से भागना स्टार्ट हुआ तो अच्छी खासी लेवल पे भागना शुरू किया। एक लंबे समय पे क्या है एक जोन में ट्रेड करता रहा 40, 50, 60 रुपीज़ के आसपास, लेकिन जब भागा तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली इसमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लोगों को देखिए स्कैनेक्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मार्च 2025 का जो रिजल्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने जो है गाइस वो आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं रेवेन्यूज के ऊपर नजर डालूंगा। 2855 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है मार्च 2025 में। एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में देखा जाए आने के मार्च 2024 में 2194 करोड़ के आसपास का था। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछला क्वार्टर में भी आप लोग देख सकते हैं 2770 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। ठीक है, रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सितंबर 2023 से हम लोग कंपेयर करेंगे 1881 करोड़, फिर 2000 करोड़ से ऊपर का बनाया, फिर 2194 करोड़, 2197 करोड़, 2526 करोड़, 2770 करोड़ और 2855 करोड़। तो ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं पे नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 728 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछला क्वार्टर में 735 करोड़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए हल्की थोड़ी सी करेक्शन हुई है नेट प्रॉफिट में, लेकिन उसी को अगर हम एक साल पहले कंपेयर करेंगे 700 करोड़ से ये सीधा 728 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। हल्की सी ग्रोथ है लेकिन अच्छी बात है कि ग्रोथ है जो कि देखने को मिल रही है हम लोगों को। ठीक है गाइस, ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कंपनी जो है सरकारी कंपनी है, इनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप समझिए जैसे कि इरेडा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी बार वीडियो बना करके, उसके साथ साथ IRFC के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो इस कंपनी को इस प्रकार से समझिए कि जो काम इरेडा करती है वहाँ पे एनर्जी के सेक्टर में, और जो काम यहाँ पे क्या करती है IRFC करती है खास करके जो हमारा रेलवे के सेक्टर में, दोनों का काम है कि अपने प्रोजेक्ट को, अपने सेक्टर के प्रोजेक्ट को फंड करना। ठीक है, दोनों कंपनियां NBFC के तहत में रजिस्टर है RBI के साथ, और उसी प्रकार से जो हमारा हुडको है वो भी NBFC में रजिस्टर है। किसके अंतर्गत? तो RBI के अंतर्गत। पिछला साल यहाँ पे 29 अगस्त के आसपास, अगस्त महीने में आई एम श्योर 2024 को ये क्या है एक लेटर ली थी कि RBI से क्या है ये रजिस्टर एज अ NBFC। इनका जो काम है वो काम में बताऊँ तो देखिए इनका जो काम है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और खास करके अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के रिलेटेड वो काम करती है। 90 to 95% जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको ये फंड करती है हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्टर में होती है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में होती है। अगर इनके बिजनेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले समझिए टू प्रोवाइड फाइनेंस क्रेडिट फैसिलिटी टू द हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर
सब सेक्टर विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है और अर्बन डेवलपमेंट में भी खास करके हाउसिंग के अलावा भी इनका बहुत सारा काम है जो बिल्डिंग के मटेरियल्स वगैरह में भी ये डील करती है। टू एडमिनिस्ट्रेट द फंड रिसीव फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड रेज करती है। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी है एज ए ग्रांट और अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ चैनलाइजिंग और फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सब सेक्टर एंड अंडरटेकिंग और असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ देयरफॉर इन द कंट्री। ठीक है, साथ ही साथ जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उनके जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट करती है टू प्रोमोट एस्टेब्लिश असिस्ट कोलैबोरेट एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटिंग टू हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सब सेक्टर्स इंडिया एंड एब्रोड। तो कंपनी देखिए जहां तक मैं बात करूंगा अच्छी खासी सेक्टर से बिलोंग करती है और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कंपनी है। इंडिया में खास करके अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के फेज पे तो कंस्ट्रक्शन के साइड में काम होना बहुत अभी भी बाकी है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बाकी है। इसको अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा सीधा जो बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज है उससे आपको सीधा समझ में आएगा कि कितना शहरी विकास की जरूरत है भी। और इसके अलावा बहुत सारे जो शहर है जो टायर 2 के नीचे में आते हैं, टायर 3 हो गए, टायर 4 आ गए, टायर 5 हो गए, इसमें भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ठीक है, और इन शहरों में जब तक हाउसिंग डेवलपमेंट का काम नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई मेजर डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, ओवरऑल यही कहूँगा कंपनी अच्छी है और खास करके डिविडेंड और बोनसेस भी देती रहती है टाइम पे। यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर मैं जाऊँ तो जो प्रमोटर होल्डिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है 75% के आसपास की, ये पूरी की पूरी जो है वो गवर्नमेंट से के बिलोंग करती है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 2.46% के आसपास पे है और उसके अलावा बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.69% पे है और जो रिटेलर्स है वो 11.49% पे और जो अदर पार्टी से 1.36% के आसपास पे। कह सकते हैं प्रमोटर के पास अच्छा खासा बड़ा होल्डिंग है और उसके अलावा जो बाकी के फंड हाउसेस हैं उनमें भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं मैं कहता हूँ गाइस ले सकते हैं, शेयर को बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा अभी जो इनका वैल्यूएशन 18 रुपये 25 पैसे का है, सेक्टोरियल पीस इसको कंपेयर कीजिएगा तो सस्ता है, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, चार्ट के ऊपर आप लोग देखिएगा तो बीते कुछ टाइम से कुछ उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ एक बार गिरावट जरूर था, 165 के आसपास गया था और वहाँ पे एक अच्छे मौके बन रहे थे खरीदारी के, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, अगर आपके पास शेयर है रखे रहिए, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ थोड़ा सा कम आने दीजिए, 20-30 रुपया, 20-30% नहीं 20-30 रुपया कम आने दीजिए, यानी कि 200-220 के आसपास ये जो है वहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन जो हमारा बन रहा है। जिनके पास शेयर है रखे रहिए, आपका विजन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ किसी प्रकार का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बताता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, कहाँ पे खरीदारी होना चाहिए। ठीक है, ये इस वीडियो में किसी प्रकार का एडवाइजरी और रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल मत समझिएगा, मेरे सारे वीडियोज़ बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।